आज से हम जावा में लूप्स कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट क्लास तक हमने बहुत सारी क्या नाम है बेसिक इन्फॉर्मेशंस को क्या नाम है रीड किया और प्रैक्टिकली उनको समझा। तो अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक्स में सीक्वेंस वाइज सभी लिंक्स मैंने दे रखे हैं, तो आप बस उस पर क्लिक करिए और आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लूप से स्टार्ट करते हैं। लूप्स क्या चीज़ होती है? आप लूप का सिंपल मतलब समझ सकते हैं कि कोई चीज़ अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो वो क्या कहलाती है? लूप कहलाती है। ठीक है ना। तो जैसे कि लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और फंक्शन रिपीटिवली, मतलब हमें कुछ वैल्यू बार बार क्या करनी है? रिपीट करवानी है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मतलब क्या नाम है? लूप। ठीक है ना। तो ये तब तक काम करता है जब तक कंडीशंस क्या होती हैं? हमारी ट्रू होती हैं। तो 3 टाइप्स के लूप जावा में हम देखने को बेसिकली हम देखते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ओके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर लूप की। फॉर लूप क्या है? जावा लूप इज कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टेटमेंट दैट इरिटेट्स द पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम इन मल्टीपल टाइम्स। सिंपल मतलब क्या है कि जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग हमारी चल रही है, अगर उसके स्टेटमेंट्स को हमें कंट्रोल करना, मान लीजिए 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स बंद करवाने के बाद बाहर आना है हमको, ठीक है ना, या जैसी हमारी रिक्वायरमेंट उसके बेसिस पे हमको बाहर आना है, तो हम यूज़ करते हैं क्या? फॉर लूप। ओके। तो इसमें सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है? सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो सिंटेक्स में क्या है? फॉर इनिशियलाइजेशन, मतलब कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कंडीशन कब तक हमारा काम करेगा, फिर होगा हमारा कोड एग्जीक्यूट, उसके बाद होगा इंक्रीमेंट ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके। कि उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होगी और डिक्रीमेंट होगी। आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले क्या नाम है, हम इसका फ्लो चार्ट डायग्राम भी देख लेते हैं। तो इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन। देखिए, कंडीशन अगर ट्रू है तो सबसे पहले क्या होगा? लूप स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। उसके बाद से क्या होगी? क्या नाम है, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग इनिशियलाइज होगा, मतलब इनिशियलाइज हुआ, फिर कंडीशन चेक की गई, कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ट्रू है तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी हम लूप से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। ओके। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से परफॉर्म होता है वेरी सिंपल प्रोग्राम की हेल्प से। तो इसके लिए सबसे सिंपल ऑप्शन है हमारे पास में कि पहले हम अपने कंप्यूटर में चलते हैं। एक हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था अपने नाम जावा प्रोग्राम के नाम से, तो आप अपने नाम से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रोग्राम्स मैंने बनाए हैं, तो केवल मैं यहाँ से किसी भी प्रोग्राम से डायरेक्टली पहले तो केवल स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। स्ट्रक्चर्स मैंने बहुत सही तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो हम बेसिकली समझने जा रहे हैं लूप स्टेटमेंट। ठीक है ना। और लूप में भी फॉर लूप, तो हमने यहाँ पर फॉर लूप नाम का एक क्लास बना ली। चूँकि हमें इस प्रोग्राम को सेव करना होता है जावा एक्सटेंशन से। ओके। तो हमने फाइल पे गए, फाइल पे आके हम सेव एज पे गए। ओके। और हमने इस फाइल को क्या नाम है दोबारा उसी नाम से सेव कर लिया, इस नाम से रखा, जैसे कन्फ्यूज़न ना हो क्लास फाइल में और इसमें। ठीक है ना। तो जावा नाम से, तो देखिएगा यहाँ पर कि टोटल अभी हमारे पास में 11 फाइल हैं, टोटल अब 12 फाइल हो जाएंगी। ओके। तो देखिए यहाँ पर 12 फाइल हो गई और जो आया वो बनकर आया क्या नाम है? फॉर लूप के नाम से। ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है कि मान के चले कि क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन की हेल्प से हम इस चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से। जान के जगह में कोई नंबर प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है। तो लूप किस तरीके से वर्क करेगा तो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम कोई वेरिएबल ले लें इंट आई, या फिर अभी रहने देते हैं, सीधे लूप में ही चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिया हमने फॉर। ओके। जावा की सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट का बहुत मतलब है। अब इंट आई की वैल्यू मान के चले हमने ले ली 1 से। ठीक है ना। कंडीशन कहाँ तक जाए हमारी? आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 ले लेते हैं। ओके। मतलब क्या नाम है, या तो लेस देन 10 हो या इक्वल टू 10 हो। ठीक है ना। और कन्फ्यूज़न है तो हम इसे 11 भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और उसके बाद से आई प्लस प्लस, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, आने वाली क्लासेस में देखेंगे अभी हम इसको। ओके। तो अब हमें क्या करना है कि मतलब क्या नाम है कि कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस होंगे। ओके। तो ये हमने क्या नाम है ब्लॉक ओपन किया, बंद किया। तो देखिए अब यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट print प्रिंट एलन, गॉट इट। और यहाँ पर हम आई की वैल्यू क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। समझिए लूप किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले इनिशियलाइज किया गया आई इज इक्वल टू 1। क्या आई 1 की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या 11 से छोटी है, लेसर है? तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 1। उसके बाद से वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीमेंट करेगी। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 2। ओके। तो आई प्लस प्लस में क्या हो गया? वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है ना। तो अब इन दोनों में कंडीशन चेक होगी लगातार।
ओके। तो क्या 2 इज़ लेस देन 11 है? बिल्कुल है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। क्या 3 इज़ लेस देन 11 है? बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। क्या 4 इज़ लेस देन 11 है? बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से वो अपनी वैल्यू को क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो चलिए हम आंसर्स में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडो प्लस आर ओपन करोगे तो आपकी एक रन विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप CMD टाइप करिए और ओके करिए, ठीक है। बेसिकली हम जिस ड्राइव में चल रहे हैं तो उस ड्राइव में है हम सी जावा प्रोग्राम के अंदर, तो हमें इसी ड्राइव में जाना होगा जहाँ हमारा प्रोग्राम बना हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सी, इस कमांड से हम बाहर आ गए, ठीक है ना। और उसके बाद से हमने किया कि CD जावा प्रोग्राम, ठीक है ना। इस फोल्डर में प्रोग्राम का नाम था हमारा जावा। कंपाइल करने के लिए हम यूज़ करते हैं जावा सी, जो जावा कंपाइलर है। और उसके बाद से हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम का नाम। तो प्रोग्राम का नाम बेसिकली हमने क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, हम एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम का नाम है फॉर लूप, ओके। तो यहाँ पर हम यूज़ करें फॉर लूप डॉट जावा। अगर कोई एरर नहीं हुई तो प्रोग्राम हमारा बाइट कोड जनरेट होगा। यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए फॉर लूप डॉट क्लास, ये एक इसका वाइट कोड है, ओके। तो ये क्लास हमारी क्या हो गई, जनरेट हो गई। अब हम इसको रन करें तो हमने लिखा यहाँ पे जावा फॉर लूप, ये हमारी क्लास है। तो ये बेसिकली वो नंबर्स प्रोवाइड करेगा जिस कंडीशंस में हम वर्क करें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इसलिए प्रिंट हुआ कि शायद मैंने कंडीशन दे रखी इक्वल टू की, यस। अगर मैं इक्वल टू हटा दूंगा यहाँ से तो लेस देन 11, लेस देन 11 का मतलब कहना 10 तक के नंबर्स प्रिंट करेगा। तो मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ यहाँ से कंडीशंस पे, देखिए 10 तक के नंबर्स हो गए आपके पास। इस तरीके से पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करना है, आपको रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर एक एक के इंक्रीमेंट हो रहे हैं। इसी क्वेश्चन को मान के चलिए 10 से लेके हमें 1 तक प्रिंट करना है। तो रिवर्स नंबर हो गया हमारे पास में, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 10 कर दिया। यहाँ पर क्या होंगे, ग्रेटर देन क्या नाम है 0 हो जाए, 0 से बड़े तक के नंबर हो जाए, ठीक है ना। और उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाए, माइनस माइनस। मतलब सिंपल सा क्या है कि अब हमने प्रोग्राम में क्या किया कि आई की वैल्यू कितनी है 10, 10 क्या ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा 10। फिर 10 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर आ गया 10 माइनस 1, तो 9 हो गई। क्या 9 इज़ ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। उसके बाद 8 हो जाएगी, तो क्या 8 है 9 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। इस तरीके से वैल्यू क्या होती जाएगी, हर बार एक वैल्यू 0 होती चली जाएगी। जब 0 पर आएगा तो क्या 0 इज़ ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल नहीं। तो हम लूप से कहाँ आ जाएंगे, बाहर। बात समझ में आ रही है। बाहर आने का मतलब क्या नाम है कि जब ये क्या नाम है, हम इस तरीके से पहले हम आपको प्रिंट करके दिखाते हैं ये चीज़ कि प्रिंट हुई कि नहीं हुई। तो हमने दोबारा क्या नाम है क्या किया, जावा के प्रोग्राम को जावा सी कंपाइलर का नाम लिखा और इस तरीके से इसको क्या किया, ठीक है ना, कंपाइल किया। तो कंपाइल करने के बाद से देखिए रिवर्स नंबर आपके प्रिंट हो गए, ठीक है ना। अब कंडीशन से बाहर आने के बाद से मतलब सिंपल सा ये है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में हमने यहाँ क्या कर दिया, लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड। एक वर्ड लिखवा सकते हैं, लूप एग्जीक्यूट, EXECUTED। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक ये पूरा की पूरा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये आउटसाइड है तो देखिएगा कि जैसे ये पहले पूरी वैल्यू प्रिंट होने के बाद से हम लूप से बाहर आएंगे तब ये वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। लेकिन कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाए, फॉल्स का मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे कि 12, या फिर हाँ ये लिख दिया मैंने, मान के चले 13, तो क्या i की वैल्यू कितनी है 10, क्या 10 इज़ ग्रेटर देन 13 है, बिल्कुल नहीं है। कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स। फॉल्स का मतलब इसके अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर। और बाहर आने के बाद एक लाइन यूज होगी, दिस वन लूप एग्जीक्यूटेड। तो आप देखिए इस चीज़ को, हर बार को प्रोग्राम आपको सेव करना होता है, ठीक है ना। तो देखिए लूप एग्जीक्यूटेड, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ लिखा आपने जावा सी, प्रोग्राम का नाम था हमारा लूप, कहाँ गया प्रोग्राम का नाम हमारा, सॉरी फॉर लूप था, हाँ फॉर लूप डॉट जावा। प्रोग्राम कंपाइल हुआ, रन करते हैं हम इसको, फॉर लूप डॉट क्लास फाइल। तो देखिए इस बार क्या वो लूप एग्जीक्यूट हुआ, इसके अंदर ब्लॉक हमारा एंटर ही नहीं किया गया। एंटर करने का मतलब क्या है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक हम लूप के अंदर एंटर नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारे पास ब्लॉक था फॉर लूप का, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही फॉल्स होगी हम लूप से कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ और एग्जाम्पल के साथ में लूप्स के, और फर्दर के जो नए कॉन्सेप्ट हैं उनमें भी मिलेंगे आपको। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।